श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 27 मई को ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि है। इस बार की पंचमी अपने आप में बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस बार पंचमी सोमवार के दिन पड़ रही है और साथ ही साथ इस बार पंचमी अपने साथ महासंयोग लेकर आई है। इस बार की पंचमी स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग के साथ आई है। अगर आप इस योग में उपाय करते हैं तो आपकी कोई ऐसी मनोकामना नहीं होगी जो महादेव पूरी नहीं करेंगे। अगर आपका कोई काम है जो रुका हुआ है, आपका व्यापार है, कारोबार है, चल नहीं रहा है, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, अगर आपके जीवन में, आपके घर में धन से संबंधित बहुत अधिक समस्याएं चल रही है, आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बन चुकी है, तो मात्र आपको गुड़ वाले जल का ये उपाय करना है और आपके जीवन की सारी समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर आपके जीवन में कष्ट और संकट बहुत है, स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम 2 महाउपायों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो होगा धन की प्राप्ति के लिए, आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए, आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करने वाला होगा। और दूसरा जो उपाय है वो आपके जीवन के सारे अटके हुए कामों को फिर से शुरू कर देगा। आपके जीवन के सारे दुख दूर होंगे। आपके जीवन में कोई ऐसा काम नहीं होगा जो चलेगा नहीं। आप जो भी करेंगे उसमें आप सफल होकर ही लौटेंगे। तो आप इन 2 में से कोई एक उपाय जरूर करें। इस बार की पंचमी अपने आप में विशेष महत्व रखती है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में इस बार बहुत ही 2 महत्वपूर्ण विशेष उपाय बताए हैं, तो आपको कोई एक उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल और इसी के साथ आपको लेना है 2 टुकड़े छोटे छोटे गुड़ के। अब आपको इस गुड़ को पीस लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपको इस गुड़ को इस लोटे में डालकर अच्छी तरह से मिला देना है। अब इसे लेकर आपको चले जाना है अपने घर की तुलसी माता के पास और अपने घर की तुलसी माता के पौधे के पास जाकर आपको सबसे पहले अपने हाथ की हथेली में, यानी कि अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेना है और आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देना है। इसी प्रकार से आपको दोबारा अपनी हथेली में जल लेना है। जल लेकर आपको अपना नाम और गोत्र दोबारा उसी प्रकार से बोलते हुए तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको 7 बार अपने हाथ में ये गुड़ मिश्रित जल लेना है। इस जल को आप अपना नाम और गोत्र बोलकर 7 बार तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद आपको ओम महालक्ष्मी मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है और यहीं पर आपको हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना करनी है। आपको मनोकामना करनी है धन से संबंधित, आपके व्यापार और कारोबार से संबंधित कर्ज को दूर करने के लिए आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। आप जिस भी कार्य के लिए उपाय कर रहे हैं उसके लिए आप प्रार्थना करें। मात्र इतना सा उपाय आपको करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन अगर पंचमी पड़ जाए और ये उपाय अगर कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती। माता लक्ष्मी का स्थिर निवास उसके घर में होता है। कर्ज जो होता है वो जल्द उतर जाता है। ऐसे से हमेशा उसकी तिजोरी भरी रहती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय आपके जीवन से सारे संकटों को दूर करेगा, आपके अटके हुए कामों को दोबारा से शुरू करेगा, आपकी मनोकामना पूरी करेगा। इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन और साथ ही साथ आपको लेना है 1 बेलपत्री। ध्यान रखें बेलपत्री कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसे लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर लेना है। इसके बाद आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का 11 बार जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा जल डालकर जो आप अपने साथ पीला चंदन लेकर आए हैं उसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाकर आपको करना क्या है, बेलपत्र की जो तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली बीच की जो डंडी होती है उस पर आपको पीला चंदन लगा देना है। पीला चंदन लगाने के बाद आपको इस बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित नहीं करना है।
छुआना है, छुआकर अपनी मनोकामना करनी है। इसके बाद इसी बेलपत्री को आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपनी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना करनी है। अपनी मनोकामना करने के बाद आपको शिवलिंग के सामने खड़े होकर 3 बार ताली बजानी है और 3 बार आपको बोलना है शिव शिव शिव। एक बार ताली बजाएं, शिव शब्द बोलें, दूसरी बार ताली बजाएं, फिर शिव बोलें। इसी प्रकार से तीसरी बार ताली बजाकर शिव बोलें और अपनी मनोकामना करें। मात्र इतना सा उपाय आपको करना है। ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जो कार्य रुके हुए हैं, जो सालों से अटके पड़े हैं, आपकी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है वो पूरी होगी। आपके सारे कार्य महादेव दोबारा से शुरू करेंगे। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन अगर पंचमी तिथि पड़ जाए और इन दो में से अगर एक भी उपाय कर लेता है, महादेव उसके जीवन में कभी संकट नहीं आने देते। उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसे से, धन से संबंधित उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। तो आप दो में से कोई एक उपाय जरूर करें। हर हर महादेव।